हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो गया 10 अप्रैल और इस समय केदारनाथ धाम से मौसम और यात्रा की तैयारी को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट सामने आ रहा है। कल तक आपने जो देखा था, लगातार भारी बर्फबारी, चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर, पहाड़, रास्ते, मंदिर परिसर सब कुछ बर्फ में ढका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका बर्फ के नीचे दब गया हो। और सच कहें तो काफी श्रद्धालु थोड़ा घबरा भी गए थे, क्योंकि सवाल यही था कि इस बार यात्रा समय पर शुरू हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, आज की स्थिति सामने आई है वह थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। अभी के समय में बर्फबारी फिलहाल रुकी हुई है। पूरी तरह तेज धूप तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की धूप जरूर निकल आई है। और यही सबसे बड़ा मौका था। जैसे ही मौसम थोड़ा खुला, वैसे ही काम तुरंत शुरू कर दिया गया। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें ध्यान से समझिए। खास तौर पर जो रास्ते की तस्वीरें हैं, आप साफ देख सकते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने वाला पूरा ट्रैक रूट पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। चारों तरफ नजर डालिए, पहाड़ सफेद हो चुके हैं, रास्ते बर्फ के नीचे दब गए हैं। कई जगहों पर तो यह समझना भी मुश्किल हो गया है कि असली रास्ता कहाँ है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे अहम चीज शुरू होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा मजदूर लगातार मेहनत कर रहे हैं। रास्तों से बर्फ को काट काट कर हटाया जा रहा है। धीरे धीरे एक पतला रास्ता बनाया जा रहा है। जहां पहले सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, वहीं अब एक लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जिससे आने जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। यह काम कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि बर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, कई जगहों पर काफी मोटी परत जमी हुई है। उसे हटाना, फिर रास्ता बनाना, फिर उसे सुरक्षित बनाना, यह सब बहुत मेहनत वाला काम है। और सिर्फ रास्तों पर ही नहीं, बल्कि केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर के आसपास भी काम लगातार जारी है। मंदिर के सामने जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, वही मजदूर वहां भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे बर्फ हटाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं के आने तक एक साफ और सुरक्षित जगह तैयार की जा सके। तो दोस्तों, अब जरा एक बात सोचिए, अगर यह काम अभी से शुरू नहीं किया जाता तो क्या होता। जब कपाट खुलते और हजारों श्रद्धालु पहुंचते तो उन्हें बर्फ के बीच चलने में कितनी परेशानी होती। फिसलने का खतरा, रास्ता बंद होने का डर। इसीलिए अभी जो काम हो रहा है वह सबसे जरूरी काम है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। सिर्फ 11 दिन बचे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है और इसी वजह से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुका है। काम तेजी से करवाया जा रहा है, मजदूर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सच्चाई और है जो आपको समझनी चाहिए। यह काम जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कई बार ऐसा हो रहा है, मजदूर बर्फ हटा रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर से बर्फबारी शुरू हो जा रही है। फिर वही काम दोबारा, फिर बर्फ हटाओ, फिर रास्ता बनाओ, यानी मेहनत दोगुनी हो रही है। लेकिन फिर भी काम रुका नहीं है, काम लगातार चल रहा है।
कल काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से काम को पूरी तरह से रोक दिया गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही बर्फबारी रुकी, मौसम साफ हुआ हल्का, तो वैसे ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं कि बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है, चाहे वो रास्तों से हो या फिर मंदिर परिसर के आसपास का क्षेत्र हो। और आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं बर्फ के बीच चलते जवान, जहां आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी बर्फ जमी हुई है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई होगी। फिर भी ये जवान अपनी ड्यूटी दिन रात यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, जो हर श्रद्धालु के मन में है, क्या हमें यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से प्लान बनाया है तो उसे कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि हर साल यही होता है। पहले बर्फ गिरती है, फिर रास्ते साफ होते हैं और फिर यात्रा सही समय पर शुरू होती है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन इस बार बर्फबारी कुछ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम लगातार चल रहा है। लेकिन इस बार आप लोगों को काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। जब आप लोग गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो रास्ते की दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें, पूरा रास्ता सफ़ेद, चारों तरफ पहाड़ और सामने बाबा केदार का धाम। यह अनुभव शब्दों में बताना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों एक ज़रूरी बात, ठंड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत रखिए। गर्म कपड़े, जैकेट, ग्लव्स, टोपी कुछ भी भूलिएगा मत। और याद रखिए पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है, अभी खराब और थोड़ी देर बाद साफ। कल तक भारी बर्फबारी और आज हल्की धूप के साथ काम शुरू हो चुका है। यही असली पहाड़ है और मैं आपको आगे भी ऐसे ही केदारनाथ धाम का हर अपडेट देती रहूंगी। मौसम, रास्ते, तैयारी सब कुछ आपको यहाँ पता चलते रहेगा। तो दोस्तों अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम बचा है और बहुत जल्द बाबा केदार के दर्शन का शुभ समय आने वाला है। और एक चीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर महसूस करेंगे, जब आप लोग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करेंगे तो सिर्फ रास्ता ही नहीं बदलता, आपका मन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। यहाँ हर कोई किसी न किसी भावना के साथ आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, कोई धन्यवाद देने आता है, तो कोई सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है। आप देखेंगे इतनी ठंड, इतनी बर्फ, इतनी कठिन चढ़ाई, फिर भी भक्त चलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही चीज होती है, बाबा केदार के दर्शन। और जब रास्ते में दोनों तरफ बर्फ जमी होती है और बीच में आप चल रहे होते हैं तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम के साथ आप बाबा के और करीब जा रहे हैं। कई बार लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऊपर केदारनाथ धाम में बाबा उनका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों जब आखिर में मंदिर के दर्शन होते हैं तो सारी थकान, सारी परेशानी सब कुछ भूल जाते हैं। बस एक ही एहसास रह जाता है, सुकून और आस्था। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप इस साल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ आइए, तैयारी अच्छे से कीजिए और दिल में श्रद्धा लेकर आइए। आपकी यात्रा काफ़ी अच्छे से होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।